अरे भाई, अमित शाह जी अभी परेशान हैं। राज्यों में मुंह की खानी पड़ रही है। दो दो राज्य सरकार अभी गंवाए हैं, हिमाचल में, कर्नाटक में, एक सरकार और जाने वाली है। लड़ाई तो सीधा बीजेपी से ही है, देश में आरएसएस की विचारधारा से है। तो हम लोगों का टारगेट तो बीजेपी ही है, और कोई थोड़े हो सकता है। और तेजी से काम होना चाहिए। नीतीश जी चाहते हैं कि कल परसों ही मोदी जी हट जाएं। 1-2 महीने से इनके संपर्क में थे, और इन्होंने कहा भी है कि और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हम लोगों की तरफ आना चाहते हैं। नमस्कार, मैं प्रार्थना और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। कल अमित शाह बिहार आए थे, जहां पर उन्होंने छठी मैया से ये मांगा था कि 2024 और 25 में महागठबंधन समाप्त हो जाए। लेकिन आज उसी अमित शाह को बड़ा झटका लगा है। झटका ये कि उन्हीं की पार्टी बीजेपी के कई सारे नेता और कार्यकर्ता आज कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। जी हाँ, आज आपको बता दें कि तमाम 51 नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। तो इसी पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कल ही अमित शाह जी मुजफ्फरपुर आए थे, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी से कार्यकर्ताओं का पलायन नहीं रुक रहा है। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से न केवल देश की जनता उबी हुई है, बल्कि उनके पार्टी के जो आम कार्यकर्ता, खास करके पन्ना प्रमुख के बारे में बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी खुद ही करती है। 1 दर्जन से ज़्यादा पन्ना प्रमुख सहित उनके बड़े बड़े पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पटना जिला का कांग्रेस कमेटी, शशि को हम धन्यवाद देते हैं, जिसके वजह से ये सारे कार्यकर्ता 1-2 महीने से इनके संपर्क में थे, और इन्होंने कहा भी है कि और कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के हम लोगों की तरफ आना चाहते हैं। मैंने इनको कहा है कि पहले परख लीजिए कि कार्यकर्ता में दम हो, उसी को ज्वाइन कराइए, नहीं तो चुनाव के समय बहुत सारे लोग आते हैं। तो जो परखे हुए लोग थे वो आज ज्वाइन किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद और आशा है कि जिला कांग्रेस पटना को भी ताकत मिलेगी, और हम लोग राहुल जी के करिश्माई नेतृत्व में अगला लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। महागठबंधन की जीत होगी 40 सीट पर, जैसा कि पूरे बिहार में लग रहा है। कल ही मैं मगध के दौरे पर था। जिस तरह का उत्साहवर्धक स्वागत नवादा के कार्यकर्ताओं ने किया, उससे उन सबों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। फिर गया में औरंगाबाद होते हुए, अरवल होते हुए रात के 10 बजे भी कार्यकर्ता साथी सभी उत्साहित होकर हम लोगों का स्वागत किया। सबके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। लड़ाई तो सीधा बीजेपी से ही है, देश में आरएसएस की विचारधारा से है। तो हम लोगों का टारगेट तो बीजेपी ही है, और कोई थोड़े हो सकता है। जो सेकुलर पार्टियां हैं वो सभी कांग्रेस के साथ मिलके महागठबंधन बना है। आप सभी जानते हैं, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, लालू प्रसाद यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट का गठबंधन है। बाकी देश भर की 26-27 पार्टियां सभी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलजुल के और लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और उसमें जीत हासिल करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि कांग्रेस 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, इंडिया अलायंस से मतलब इंटरेस्ट ले रहे कांग्रेस। नीतीश जी का निहितार्थ भी यही था कि और तेजी से काम होना चाहिए। नीतीश जी चाहते हैं कि कल परसों ही मोदी जी हट जाएं, लेकिन उसका तो तय है ना कि अप्रैल में चुनाव होगा, और राज्य से ही भारत बना है, राज्य से ही इंडिया बनता है। 5 राज्यों का जो चुनाव है उसमें 3 जगह, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। बाकी 2 राज्यों में, तेलंगाना में सीधा रीजनल पार्टी से कांग्रेस की लड़ाई है। एक और राज्य मिजोरम, वहाँ भी रीजनल पार्टी से सीधे कांग्रेस की लड़ाई है।
तो राज्यों का भी चुनाव महत्वपूर्ण है और ये पांचों राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इंडिया गठबंधन का सीधा यहाँ जो है यहाँ आएगा, ग्राफ बढ़ेगा, तो उससे भी ताकत मिलेगी नीतीश जी को, लालू जी को और सभी पार्टी। देखिए हम लोग तो लोकसभा के चुनाव का भी हुआ है ना, मान लीजिए राज्य में अगर कोई पार्टी लड़ रही है, नीतीश जी की पार्टी जीत के भी आती है तो कांग्रेस को ही समर्थन करेगी। ऐसा तो है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे। जैसे नीतीश कुमार कांग्रेस नहीं बन पैसे क्यों नहीं बना रहे नीतीश कुमार पर मंत्रिमंडल में जाने के लिए? दो आपका बचा। अरे वो तो समझदार आदमी है, खुद ही करेंगे, समय पर सब करेंगे, फैसला कर। इंतजार कीजिएगा, कब तक इंतजार कीजिए? हम लोग पेशेंस वाली पार्टी, धैर्य के बिना कोई राजनीति नहीं हो सकती है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए जल्दी से जल्दी भर दें जो भी पद खाली है। अभी विसूत्री का किया है उन्होंने, और इसके बाद तो यार कल तक तो कार्यक्रम में फंसे थे, अब आज देखते हैं। आपके जाने के बाद आपके सलाह पर हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। एक और सवाल, तेल पानी की तरह है क्या अमित शाह ने बयान दिया? अरे भाई अमित शाह जी अभी परेशान हैं, राज्यों में मुंह की खानी पड़ रही है। दो राज्य सरकार अभी गंवाए हैं, हिमाचल में, कर्नाटक में एक सरकार और जाने वाली है, तो उनको तो स्वाभाविक है कि इस तरह की बात करेंगे। सवाल है कि तो कांग्रेस, ये सवाल तो आपको जेडीयू के लोगों से पूछना चाहिए। हम लोगों का तो स्टैंड साफ है। आपके महागठबंधन में है वो, तो उनके सवाल का जवाब मैं दूं, ये आप उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं तो गलत है वो ना। आपका स्टैंड क्या है? हम लोग कांग्रेस का स्टैंड तो साफ है, बोल चुके हैं हम लोग। आप ऐसा प्रश्न करिए जिसका उत्तर हमसे मिले। इसका निश्चित उत्तर, जो सवाल उन्होंने उठाया उसका निश्चित उत्तर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता से ले लीजिए, राज्य के प्रवक्ता से ले लीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष से ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी से पूछ लीजिए। राम मंदिर को लेकर काफी सभी लोग राम मंदिर, तो राम मंदिर के विरोध में कौन है? देश में सभी लोग खुश होंगे और राम मंदिर बने। मंदिर मस्जिद जितना बने उससे किसको परेशानी है? उनको हो सकती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो न मंदिर का विरोध करती है न मस्जिद का विरोध करती है। तो सुना आपने कि डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह क्या कुछ कह रहे थे। उनका कहना है कि बीजेपी की सरकार से जनता उब चुकी है, पीएम मोदी से जनता उब चुकी है, तो वहीं अमित शाह परेशान चल रहे हैं कि उन्होंने अपनी हाल ही में 2 सरकारें गंवाई थी। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़, और तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। धन्यवाद।